नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका दृष्टिकोण इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। हमने रीजनिंग स्टार्ट की हुई थी। क्या स्टार्ट की हुई है? रीजनिंग हमने स्टार्ट की हुई है। रीजनिंग के अंदर अब तक हमारे 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रीजनिंग की क्लास में, जो कि है डाइस, जिसे हिंदी में हम पासा भी कहते हैं। तो डाइस होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी लूडो या सांप सीढ़ी का खेल तो जरूर खेला होगा, है ना। तो उसके अंदर जिस गिट्टे का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? डाइस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डाइस उसे हम कहते हैं। तो अगर हम डाइस की बात करें तो दिखने में कैसा होता है? वो हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? हमें ऐसा दिखाई देगा, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे 1, 2, 3। और ये तो हम 2D में बना रहे हैं। अगर हम 3D में इसको बनाएंगे, या हमारे पास अगर गिट्टा हो भी, क्योंकि सभी ने कभी ना कभी तो लूडो खेल ली होगी, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इसके हर स्टेप पर क्या होता है, कुछ ना कुछ एक नंबर हमें लिखा हुआ दिखाई जरूर देगा। तो दोस्तों, अगर हम डाइस की बात करें तो अगर एक डाइस की बात करें हम, तो डाइस में कुल 6 सतह होती हैं। कितनी सतह है? 6। तो इस सतह क्या होती हैं? तो दोस्तों, जिस एरिया के ऊपर हमारा नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहेंगे? सतह बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये क्या है? एक सतह है। ये भी क्या है? एक सतह है। तो कितनी सतह होती है? टोटल 6, यानी कि टोटल 6 सरफेस हमें देखने को मिलते हैं। कितने? टोटल 6 सरफेस हमें देखने को मिलते हैं। 1, 2, 3 ऐसे 6 सरफेस हमें देखने को मिलेंगे। 3 तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 3 हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये क्या है? 2D में है। अगर आपके पास डाइस हो तो वहां से आप देख सकते हैं कि टोटल 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस पर 6 नंबर लिखे हुए होते हैं, जो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके अलावा अगर हम बात करें किनारों की, तो एक डाइस के अंदर कुल 12 किनारे होते हैं। ठीक है भाई, कितने किनारे होंगे? कुल 12 किनारे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, किनारे मतलब ये वाला एरिया को मैं दिखा देता हूं आपको। एक सेकंड दीजिए। मतलब कि कुल ये वाला एरिया। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? किनारे बोलेंगे। तो कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। ठीक है, किनारे कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं जो हमें एक डाइस के बारे में पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कॉर्नर्स की, कोनों की, ठीक है, कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स मतलब ये वाले, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्नर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने होते हैं भाई? ये होते हैं हमारे 8। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमें डाइस के बारे में पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम डाइस की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं डाइस। जो हम रीजनिंग में डाइस पढ़ेंगे वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के डाइस हम पढ़ेंगे। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो आप सभी ने लूडो जरूर खेल ली होगी, कभी ना कभी मोबाइल में खेल ली होगी, या फिर आपने वैसे भी खेल ली होगी। ठीक है, तो अगर आपने खेल लिया है तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी समझने में। तो चलिए देखते हैं। पासा 2 प्रकार का होता है हमारी रीजनिंग में। ठीक है, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का हमारा पासा होता है। एक है हमारा क्लोज डाइस। क्या है? क्लोज डाइस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बंद पासा। ठीक है, क्या है? बंद पासा। एक होता है हमारा ओपन डाइस। क्या होता है भाई? एक होता है हमारा ओपन डाइस, जिसे हम क्या कहते हैं? खुला पासा भी कह सकते हैं। ठीक है, खुला पासा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्लोज डाइस के बारे में पढ़ेंगे। ओपन डाइस के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लोज डाइस के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। ठीक है भाई, ओपन डाइस क्या है, ये कैसे दिखता है, वो हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्लोज डाइस की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। अगर हम क्लोज डाइस की बात करें तो क्लोज डाइस भी हमें 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम मानक पासा भी कहते हैं। मानक पासा। और एक होता है हमारा जनरल डाइस। क्या होता है भाई? जनरल डाइस, जिसे हम साधारण पासा भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, साधारण पासा भी हम इसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, हम एक पासे की तस्वीर बना रहे हैं हम एक, ठीक है। तो एक पासा हमें ये दिया गया है, एक पासा हम और बना लेते हैं। तो ये हमारे पास दो पासे हो गए भाई, ठीक है। एक पासे पे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3, एक पासे पे हम नंबर लिखते हैं 3 4 और 2, ठीक है भाई। तो इन दोनों में फर्क कहां पर आता है एक बार वो देखते हैं। आप कहोगे सर जी देखने में दोनों ठीक लग रहे हैं, दोनों पासे जैसे दिख रहे हैं हमें, है ना। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, दोनों क्या है, एक समान दिख रहे हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। तो दोस्तों हमारा जो मानक पासा होगा ना, उसमें जो सतह हमें दिखाई दे रही होंगी, जैसे कौन कौन सी सतह दिख रही है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। तो इन सतहों के विपरीत सतह का योग, ठीक है। जैसे एक सतह ये है हमारी, ठीक है। तो इसकी जो विपरीत सतह होगी उसका और इसका योग क्या होगा, हमेशा 7 होगा। तो होगा विपरीत सतहों का योग क्या होगा, विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग क्या होगा हमारा 7 होगा। यानी कि अपोजिट सरफेसिस का जो हमारा सम होगा हमेशा वो क्या होगा 7 होगा, ठीक है। जैसे अगर ऊपर 1 है तो उसके नीचे वाले सरफेस पे क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 के विपरीत सतह पर क्या देखने को मिलेगा, हमें 5 देखने को मिलेगा। 3 है तो 3 के विपरीत सतह पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा क्या होगा मेरे भाई, 7 होगा। इसको हम 3D में एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक डाइस दिया गया है जो कि किसमें 3D के अंदर है। इसको हम एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ही कुछ इमेज हमने वहां पर बनाई हुई है जहां पर क्या लिखा है 1 2 3। तो अगर हम बात करें 1 की, यहाँ पर क्या है 1 लिखा हुआ है, तो इसके विपरीत हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 के विपरीत देखो 6 देखने को मिल रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये साइड क्या है 1 और इस साइड क्या है भाई, ये 6 है, ठीक है। वैसे ही जैसे ऊपर क्या है 2, तो 2 का विपरीत क्या होगा, इसके नीचे वाली सतह होगी, तो 2 का विपरीत क्या है यहाँ पर देखो 5, यानी कि इन दोनों का योग भी क्या है 7 बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है 3 है, देखो तो इसकी जो विपरीत सतह होगी, पीछे वाली सतह होगी, उसका योग वहां पर क्या होगा 4 बिंदी है, यानी कि इसका योग भी क्या है 7 है, ठीक है भाई। तो ये क्या है हमारा स्टैंडर्डाइज है मान। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइज क्या है, जिसमें विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, लेकिन आसपास की किन्हीं भी 2 सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। क्या होगा, आसपास की किन्हीं भी 2 सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे 1 और 2 को मिला के 7 नहीं बन रहा, 1 और 3 को मिला के 7 नहीं बन रहा, वैसे ही जो सतह आपस में कॉन्टेक्ट में है, जैसे 1 और 2 कॉन्टेक्ट में है, 1 और 3 कॉन्टेक्ट में है, जैसे यहाँ पर डाइस में देखते हैं, जैसे 2 और 6 कॉन्टेक्ट में, इन दोनों का योग 7 नहीं बन रहा, ठीक है। 2 4 इनका योग 7 नहीं बन रहा, 2 1 इनका योग 7 नहीं बन रहा, 2 3 इनका योग 7 नहीं बन रहा। तो आसपास की सतहों का योग कभी भी 7 नहीं बनेगा, हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 बनेगा, जैसे 2 + 5 7, ठीक है भाई। वहीं पर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस की, सॉरी जनरल डाइस की, ठीक है, यानी कि साधारण पासे की अगर हम बात करें, तो इनमें जो आसपास की सतह होगी उनका योग हमेशा क्या होगा 7 होगा, ठीक है। आसपास की 2 सतहों का योग क्या होगा 7 होगा। आसपास की 2 सरफेसिस का योग, 2 सरफेस या सतह का योग क्या होगा हमेशा 7 होगा, 7 होगा, यानी कि उसको प्लस करने पर 7 आएगा, ठीक है। जैसे 3 + 4 7, 2 + 4 तो 7 नहीं बन रहा, लेकिन किन्हीं भी एक, मतलब इस डाइस में क्या होगा, जो सतह हमें दिख रही है उसमें किसी न किसी एक सतह का योग क्या होगा 7 हमें जरूर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें 1 6 5, तो 6 और 1 क्या है 7 बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है भाई 7 बन रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जिसमें कोई भी एक सरफेस, अगर वो किसी भी 2 सरफेस और किसी भी 2 पास की सरफेस का योग 7 हो तो वो क्या हो जाएगा जनरल डाइस। अगर विपरीत सतहों का योग 7 हो और आसपास की किसी भी सरफेस का योग 7 ना हो तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी और चीजें आसान होती चली जाएंगी हमारे लिए, जैसे हम डेली करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहेगा, देखो
सबसे पहले डाइस, ठीक है। तो ये डाइस दिया गया है हमें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 1 4। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बताओ कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 4 के विपरीत या वट नंबर विल बी इन द अपोजिट ऑफ 4, 4 के विपरीत क्या अंक आएगा। तो हमें क्या बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया गया हो जिसके अंदर ऐसा क्वेश्चन से पूछा गया हो कि बताओ 4 के विपरीत क्या आएगा या डैश के विपरीत या किसी भी डाइस के विपरीत क्या आएगा, तो हमारा पहला काम उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, हमें ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या हमारा जनरल डाइस है, यानी कि मानक पासा है या फिर हमारा साधारण पासा है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं साधारण पासा हमारा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। तो मानक पासे में क्या होता है, आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। अपोजिट का 7 होता है लेकिन आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होता। तो देख लेते हैं, क्या 5 जमा 4 करने पर 7 बन रहा है, आपको गुरुजी नहीं 9 बनता है 5 जमा 4 करने पर। क्या 5 जमा 1 करने पर हमें क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं गुरुजी हमें 7 नहीं मिल रहा। क्या 1 जमा 4 करने पर हमें 7 मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं गुरुजी 1 जमा 4 करने पर भी हमें 7 नहीं मिल रहा। तो देखो इसकी दूसरी सतहों का तो हमें पता नहीं है, जो हमें दिख रही है केवल उन्हीं का योग क्या होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। कैसा पासा हो जाएगा, मानक पासा हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मानक पासा है तो इसके विपरीत का जो अंक होगा, 4 के विपरीत जो अंक होगा उसका और इसका योग मिलाकर क्या होना चाहिए 7 बनना चाहिए। तो 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 बन जाए, तो आपको गुरुजी 3 जोड़ दो तो हमारा 7 बन जाएगा। तो यानी कि 4 के विपरीत वाली दिशा में क्या होगा हमारा 3 होगा। उसको हम इस मॉडल से भी समझ सकते हैं, देखो 4 ढूंढते हैं, इसमें कहां पर है, ये हमारा 4 था, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, बताओ 4 के विपरीत क्या संख्या होगी। तो देखो ये 4 था, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या हमें देखने को मिल रही है, 3 देखने को मिल रही है। और हमने क्वेश्चन में भी क्या किया था, देखो ये मानक पासा है जो जिसका हम मॉडल देख रहे हैं, ठीक है। और हमने क्वेश्चन में भी क्या किया था, क्वेश्चन में भी हमने क्या आंसर निकाला है 3, यानी कि 4 के विपरीत क्या संख्या आएगी 3। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मानक पासा हमें दिया गया है तो हमें सिर्फ वो नंबर ढूंढना है जिसको उस नंबर में जोड़ने पर क्या है हमारा 7 आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से हमें क्या है एक डाइस दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या दे दिया हमें, एक डाइस दे दिया, ठीक है। इसके अंदर हमें दिया गया है 1 2 और 4। तो ये हमें दिया गया है डाइस के अंदर। तो हमसे पूछा गया है बताओ कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, यानी कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। 2 के अपोजिट में क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पासा क्या है, मानक पासा है या साधारण पासा है, यानी कि क्या है जनरल डाइस है या हमारा दूसरा डाइस है, ठीक है भाई। जनरल डाइस है या हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ये हमें क्या है देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 जमा 4 क्या हमारा 7 बनता है, तो 1 जमा 4 आपको गुरुजी 7 नहीं बनता, ठीक है। 1 जमा 4 7 नहीं बनता। 2 जमा 4 क्या हमारा 7 बनता है, तो आप कहोगे नहीं गुरुजी 2 जमा 4 तो 6 होता है, 7 नहीं होता। क्या 1 जमा 2 7 बनता है, नहीं बनता। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया है कि ये क्या है साधारण पासा नहीं है, ये कौन सा पासा है, मानक पासा है, ठीक है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। और हमसे क्या पूछा गया है 2 के विपरीत। तो 2 में क्या जोड़ने पर 7 आता है, तो 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, 7 हमें प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 जोड़ा है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा डाइस दिया गया है हमें, और हमें बताना है कि 6 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। 6 के अपोजिट या 6 के विपरीत क्या आएगा। तो अभी तक आप सभी एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आप सभी को पता है सर जी सबसे पहले हमें क्या देखना है क्वेश्चन में कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है, ठीक है। क्या देखना है, साधारण पासा है हमारा या फिर वो मानक पासा है, यानी कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम आसपास की सतहों का योग देखेंगे। तो 6 जमा 5 11 बनता है, तो ये तो 7 नहीं बन रहा, ठीक है। 6 जमा 3 9 बनता है, तो ये भी 7 नहीं है। 5 जमा 3 8 बनता है, तो ये भी 7 नहीं बन रहा, यानी कि क्या है हमारा ये मानक पासा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस है, कैसा है मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस यहाँ पर हमें देखने को
मिल रहा है। तो हम किसके विपरीत पूछा गया, 6 के। तो 6 में क्या जोड़ने पर 7 आता है, तो आपको गुरुजी अगर हम 1 जोड़े 6 में तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 1 हमारा क्या होगा, नंबर होगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हमसे पूछा गया है, बताओ कि हमें 4 के विपरीत क्या आएगा। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत बताना है हमें क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 जमा 4 क्या 7 बन रहा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, मानक है या साधारण है। ठीक है, तो 2 जमा 4 क्या बन रहा है, 6 बन रहा है आपको गुरुजी। और 2 जमा 3 क्या बन रहा है, 2 जमा 3 हमारा 5 बन रहा है। तो ये तो क्या है, 7 नहीं बन रहे। लेकिन जब हम 4 जमा 3 करते हैं तो क्या मिलता है, हमें 7 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई, 7 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा गेम चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है, हमारा साधारण पासा आ जाता है। यहाँ पर किस प्रकार का पासा है, यहाँ पर साधारण पासा है, क्योंकि 2 स्तहों का योग 3 जमा 4 क्या है, 7 बन रहा है हमारा। ठीक है, 3 जमा 4 क्या बन रहा है, हमारा 7 बन रहा है। तो ये कैसा पासा होगा, साधारण पासा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारा साधारण पासा हमने किया था, एक बार वापिस से देखते हैं। इसमें क्या था, विपरीत स्तहों का योग क्या था, 7 था। लेकिन इसमें आसपास की स्तहों का योग क्या है, 7 है। और विपरीत स्तहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। विपरीत स्तह का योग, या जब हम अपोजिट सरफेसिस को प्लस करेंगे तो उसका योग कभी भी 7 हमारा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी हमारा 7 नहीं होगा। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि बताओ, सॉरी अगला क्वेश्चन था, 4 के विपरीत कौन कौन सी संख्या आ सकती है। तो हमें 4 के विपरीत वही संख्या आ सकती है जिनका योग 7 नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगर हम 4 में 1 जोड़े तो 4 के विपरीत कौन कौन सी संख्या आने की पॉसिबिलिटी है। तो हमारे यहाँ तो 1 आ सकता है, या हमारा 2 आ सकता है, या फिर हमारा आ सकता है 5, या फिर देखो 2 तो यहाँ पर दिया ही हुआ है। ठीक है, तो 4 के विपरीत 2 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो 2 तो हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो हमारा क्या क्या आ सकता है, एक तो हमारा 1 आ सकता है, एक हमारा 5 आ सकता है, एक हमारा 6 आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी संख्या 4 के विपरीत आ सकती है, क्योंकि इन तीनों में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो हमारा 7 नहीं बनता। ठीक है, वहीं अगर हमसे पूछा जाता 2 के विपरीत क्या आ सकता है, क्योंकि साधारण पासा है तो अपोजिट नंबर का योग या विपरीत संख्या का योग कभी भी 7 नहीं होगा। तो 2 के विपरीत कौन कौन सी संख्या आ सकती है, तो 2 के विपरीत आ सकता है भाई 1, क्योंकि 1 भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 2 के विपरीत और क्या आ सकता है, देखो 3 तो हमें दिखाई दे रहा है, 4 भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 3 और 4 तो आएगा नहीं। 5 क्या है, 5 और 2 मिलाकर 7 बनता है, और कभी भी अपोजिट संख्या का योग 7 नहीं होगा इसमें। तो एक और क्या आ सकता है, हमारा 6 आ सकता है। यहाँ पर क्या आ सकता है भाई, 6 आ सकता है यहाँ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो हमें पासे वाले चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन जब भी हमें साधारण पासा दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, साधारण पासा दिया गया होगा। अगर हम बात करें साधारण पासे की, तो वो कभी भी हमें केवल एक पासा नहीं देगा। क्या नहीं देगा, कभी भी एक पासा हमें नहीं देगा, वो हमेशा हमें 2 पासे देगा। ठीक है मेरे भाई, क्या देगा, हमें 2 पासे देगा। तो अब गुरुजी 2 पासों का क्या चक्कर है, ये कैसे सोल्व करेंगे, तो हम उसको ही समझेंगे अब। ठीक है भाई, तो चलिए समझते हैं। तो यहां पर हमें 2 पासे दिए गए हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, और हमें दिया गया है 1, 5, 6। ठीक है भाई, और एक हमें दिया गया है 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। तो ये क्या है, हमें यहाँ पर एक 2 पासे जो है यहाँ पर दिया गया है, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि बताओ 3 के विपरीत क्या आएगा। 3 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत यहाँ पर क्या आएगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार जब भी 2 या 2 से ज्यादा डाइस हमें दिए गए होंगे तो किन्हीं 2 डाइस में एक संख्या हमें सेम देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है। यानी कि एक संख्या में सेम टू सेम देखने को मिलेगी। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे
इस डाइस का एक यहाँ पर लिख लिया और इस डाइस का एक इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे एरो बनाएंगे और उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे यहाँ पर इसका एक था तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली संख्या यानी कि ये 5 और फिर उसके बाद वाली संख्या लिखेंगे यानी कि 6। क्या लिखा, एक के बाद क्या है 5 है। देखो इसी दिशा में चलना है हमें हमेशा, ठीक है। अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं तो इसमें भी इसी दिशा में चलेंगे। कैसे, देखो एक के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है। एक के बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या आया 6। वैसे ही इसमें क्या है, एक के बाद क्या है 3 है। देखो अगर यहाँ पर हम इस दिशा में चले हैं, किस दिशा में, इस दिशा में, तो यहाँ पर भी क्या है, इसी दिशा में चलना है हमें हमेशा, ठीक है। तो एक के बाद क्या आया भाई 3, तो उसको हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक के बाद 3, क्योंकि ये एक किसका है, इस पासे का है, ठीक है। तो उसके बाद देखो 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें नंबर देखने को मिले हैं, ठीक है, जो भी हमें नंबर देखने को मिले हैं, यानी कि देखो एक के विपरीत क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है। 5 के विपरीत क्या देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है। 6 के विपरीत हमें क्या देखने को मिल रहा है, 6 के विपरीत हमें 2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी, तो आप कहोगे गुरुजी 3 के विपरीत हमें 5 देखने को मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर 5 हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारी 3 के अपोजिट नंबर की बात। लेकिन अगर हमसे पूछ ले 1 के अपोजिट क्या आएगा तो बताओ, तो हम यहाँ पर 1 थोड़ी लिख के आएंगे, 1 के अपोजिट 1 थोड़ी नंबर आ सकता है ना भाई। तो 1 के अपोजिट 1 तो नंबर आ नहीं सकता। तो देखो एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो देखो 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, 3, तो 5 और 3 तो यहाँ पर हमारा कट हो गया, क्योंकि 5 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 5 है, एक दूसरे के विपरीत है। 6 के अपोजिट क्या है 2, तो 2 भी कट हो गया और 6 भी कट हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो बचा क्या 4, यानी कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो 1 के विपरीत हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आए बताओ 1 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो दोस्तों ये हमें क्या है, 2 डाइस दिए गए हैं यहाँ पर, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, और हमसे पूछा गया है बताओ 3 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई, 3 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें ये देखना है कि दोनों में कोई कॉमन नंबर है या नहीं, दोनों में कोई सेम नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर 3 4 6 4 5 1, तो यहाँ पर सेम नंबर क्या है, 4 है। इसमें भी 4 दिया गया है, इसमें भी 4 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 4 के नीचे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। तो 4 के नीचे क्या आ गया भाई, 4 आ गया। तो देखो आगे 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4 के बाद आएगा 6। तो 4 के बाद क्या आया भाई, 6 आया है। ठीक है, 4 के बाद क्या आया है 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है 3। देखो इसी डायरेक्शन में चलना है ना हमें। तो देखो 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3। अब वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 से शुरू करेंगे क्योंकि 4 हमने लिख रखा है। तो 4 के बाद क्या है 5, 4 के बाद 5, और 5 के बाद क्या है भाई 1, 5 के बाद 1। क्योंकि देखो इसमें भी हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो इसमें भी हम कैसे चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1। तो हमसे क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत बताओ। तो देखो 6 के विपरीत 5 है और 3 के विपरीत क्या है भाई 1 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। 3 के अपोजिट नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। वहीं अगर हमसे पूछता 4 के अपोजिट क्या है, तो हम फिर से क्या करते हैं, 6 नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर लिखे। अब हमें पता चल गया कि 6 और 5 ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये काट दिया हमने। उसके अलावा क्या है, 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट 1 है, तो ये भी हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो क्या बचा 2 और 4, यानी कि 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो 4 के विपरीत क्या नंबर आ जाएगा, 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर हमसे क्या पूछता 4 के विपरीत बताओ, यानी कि 4 के अपोजिट बताओ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्या है समझ में आ रही होंगी, आसान लग रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। तो दोस्तों ये फिर से हमें क्या है, 2 डाइस दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है बताओ 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत या 5 के अपोजिट।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या है बोनस क्वेश्चन कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, देखो 5 4 6 2 4 6, यहाँ पर क्या है 2 नंबर सेम आ रहा है, 2 नंबर कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, कौन कौन से 2 नंबर, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। तो क्या है कॉमन नंबर आ रहे हैं, देखो 4 4 6 6, और हमसे पूछा है 5 के विपरीत। तो देखो सिर्फ एक नंबर बच गया जो एक दूसरे से अलग है, 5 और 2, और हमसे किसका पूछा है 5, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सीधा लिख देना आपको 5 के विपरीत 2। अगर पूछता 2 के विपरीत तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो अगर हमें क्या है 2 कॉमन नंबर दिए गए हैं किन्हीं 2 डाइस के अंदर, जैसे 4 6 4 6, तो जो तीसरा नंबर होगा उसके तीसरे नंबर का विपरीत होगा। ठीक है, तो 5 के विपरीत 2 आ गया। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है 3 डाइस दिए गए हैं। ठीक है, कितने डाइस दिए गए हैं 3 डाइस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, और पूछा गया है 4 के अपोजिट क्या आएगा। 4 के अपोजिट क्या आएगा, क्या पूछा गया है 4 के अपोजिट बताओ भाई क्या आएगा। तो बेशक से 3 डाइस दिए गए हो, 4 दिए गए हो, 5 दिए गए हो, 6 डाइस दिए गए हो, हमें कोई भी 2 डाइस ऐसे ढूंढने हैं जिसके अंदर या तो कम से कम 1 नंबर कॉमन हो या कम से कम 2 नंबर उसके अंदर कॉमन हो। जैसे अगर हम इन दोनों डाइस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो 6 6 सेम है, 3 3 सेम है, तो 1 नंबर डिफरेंट है 2 और 4, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई 2, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। वहीं पर अगर हमें इसी सेम क्वेश्चन के अंदर वो पूछता बताओ 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ऐसा डाइस ढूंढना है जिसके अंदर 5 हमें लिखा हुआ मिले। तो वो ऐसा डाइस कहां पर है, देखो पहले में 5 नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में 5 हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले हम ये डाइस लेंगे। ठीक है, अब हम इस डाइस के साथ उस डाइस को ढूंढेंगे जिसमें इस डाइस के 3 नंबर में से एटलीस्ट 1 नंबर तो आता हो। तो अगर आप ये दूसरा डाइस देखोगे तो इसमें क्या है 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमें मिल गया। ठीक है भाई, तो हम क्या लेंगे एक दूसरा डाइस ये लेंगे। तो हम क्या करते थे पहले जो सेम सेम नंबर होते थे वो लिख लेते थे। तो जैसे इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 के नीचे 4 लिख लिया। क्या किया 4 के नीचे हमने 4 लिख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, देखो 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, तो 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आता है भाई 3, तो 6 के बाद क्या आ रहा है 3 लिख लिया। और फिर से इसमें 4 के बाद कौन सा नंबर है 5, 4 के बाद 5, उसके बाद 5 के बाद कौन सा नंबर है 1, तो 5 के बाद 1। हमसे क्या पूछा गया तो 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत हमें क्या देखने को मिल रहा है 6 देखने को मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 का अपोजिट नंबर क्या आ जाएगा, सॉरी 5 का अपोजिट नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में क्या है 4 डाइस हमें देखने को मिल रहे हैं और हमसे पूछा गया है 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले वो डाइस देखना है जिसके अंदर 4 नंबर दिया गया हो। तो यहाँ पर हमें देखेंगे तो हमें 2 डाइस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें 4 और 4 दिया गया है। ठीक है भाई, तो इसमें से कोई भी एक डाइस उठा लो। ठीक है, कोई भी एक डाइस आपकी मर्जी का, या तो ये उठा लो या ये दोनों क्यों नहीं उठाएंगे, आप बोलो गुरुजी ये दोनों ही उठा लो, ये वो इसलिए क्योंकि इसमें कॉमन नंबर ही 4 है दोनों में, है ना। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, तो हमें वो चाहिए नहीं अभी। तो हम इनमें से कोई भी एक डाइस उठा लेंगे। हमने मान लेते हैं ये वाला डाइस उठा लिया। ठीक है, दोनों डाइस उठा करवा के दिखाऊंगा, पहले ये वाला डाइस करते हैं। ठीक है भाई, तो ये वाला डाइस हमने उठा लिया। तो हम देखेंगे कि इसमें जो नंबर है 3 नंबर है, 4 को छोड़ के 2 नंबर देखो, 2 और 3, कौन सा डाइस है जिसमें 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, या फिर 1 नंबर आ रहा है एटलीस्ट। ठीक है, तो आपको गुरुजी पहला डाइस है जिसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ठीक है मैं कहूंगा ये डाइस उठा लो एक। ठीक है, 2 डाइस हमने यहाँ पर उठा लिए। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है, जो सेम नंबर है उसके नीचे और लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 इसका है और ये 2 किसका है, इसका है। तो यहाँ पर हमने 2 के नीचे 2 लिख लिया। अब देखो 2 के बाद क्या आता है 1, तो आपने लिख लिया गुरुजी 2 के बाद 1। 1 के बाद क्या आता है भाई 5, तो 1 के बाद क्या लिख लिया 5 लिख लिया। उसके बाद देखो 2 के बाद इसमें क्या आ रहा है 4, तो आपने लिख लिया 2 के बाद 4। उसके बाद 4 के बाद क्या आ रहा है 3, तो हमने लिख लिया 3। ठीक है भाई, तो ये जो नंबर थे हमने लिख लिए। हमसे क्या पूछा गया है 4 के विपरीत बताओ, तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, हमें 1 देखने को मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 क्या हमारा आंसर आ जाएगा। उसकी जगह अगर हम ये उठा लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, हम ये उठा रहे हैं। ठीक है,
तो हमें क्या नंबर देखने को मिलेगा एक बार देखते हैं। आपको गुरुजी सेम डिफरेंट भी तो आ सकता है ना, तो एक बार देख लेते हैं हमारा डिफरेंट आता है या सेम आता है। ठीक है भाई, तो चलो इससे करके देखते हैं। हमने क्या किया, ये डाइस उठा लिया। ठीक है मेरे भाई, कौन सा डाइस उठाया है ये। अब इसमें देखो 5 कौन सी वो है संख्या है जहां पर 5 और 6 आ रहे हैं या फिर एटलीस्ट एक नंबर आ रहा है। तो आपको गुरुजी दूसरे में भी आ रहा है, पहले में भी आ रहा है, 5 और 6 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो उनमें से कोई भी एक डाइस उठा लो। हम ये उठा लेते हैं, आसान भी रहेगा है ना, क्योंकि देखो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। क्या पूछा गया है, 4 एक कौन सा नंबर अलग है, 1 और 4, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम इसके साथ ये ना उठा करके ये उठाते, ये भी उठा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें सेम नंबर क्या है, देखो 2 5 1 4 6 5, तो 5 दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे 5 के नीचे 5 लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो आगे देखो ये 5 किसका है, पहले वाला 5 इसका है, दूसरे वाला 5 इसका है। ठीक है, तो 5 के बाद क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है, और 2 के बाद 1, तो हम लिख लेंगे 5 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसमें क्या है भाई, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो यहाँ पर भी 4 के विपरीत क्या नंबर आ रहा है, 4 के विपरीत हमारा 1 नंबर आ रहा है। 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आप किसी भी मेथड से यूज करके देख लो, कोई भी 2 डाइस उठा लो, आंसर आपका सेम आएगा, चाहे आप कुछ भी 2 डाइस को उठाओ। ठीक है, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और करके देखते हैं, उसके बाद हमारा ये क्या है, ये टाइप खत्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस वाला और हमारा नॉर्मल डाइस वाला। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हमारा एक लास्ट रह जाएगा ओपन डाइस, वो हम कल की क्लास के अंदर कर लेंगे कवर। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक है काला लाल नीला, और एक डाइस में लिखा हुआ है हरा पीला लाल। ठीक है, तो ये क्या है, कलर दिए गए हैं, लाल मतलब रेड, आप सभी को पता होगा ये क्या होता है, रेड ब्लू ब्लैक। ठीक है, ये क्या है भाई, ग्रीन, यहाँ पर है रेड, यहाँ पर है क्या है, पीला यानी कि येलो। तो हमसे पूछा गया बताओ हरे के अपोजिट कौन सा कलर आएगा, हरे रंग के अपोजिट कौन सा कलर आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं करना, यानी कि हरा यानी कि ग्रीन। ठीक है, जी फॉर ग्रीन। तो हमसे पूछा गया बताओ हरे रंग के अपोजिट में कौन सा कलर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 डाइस में सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन रंग कौन सा है। जैसे यहाँ पर लाल है, यहाँ पर भी क्या है लाल, तो लाल के नीचे क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा। रेड के नीचे क्या आ जाएगा, रेड। ठीक है भाई, उसके बाद देखो रेड के बाद लाल के बाद क्या आ रहा है, नीला आ रहा है, और नीले के बाद क्या आ रहा है, काला। वैसे यहां पर लाल के बाद पीला आ रहा है, और पीले के बाद यहां पर क्या आ रहा है भाई, हरा आ रहा है। तो बताओ हरे के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो ग्रीन के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, काला आएगा, यानी कि ब्लैक आ जाएगा कलर। ठीक है, तो ग्रीन के अपोजिट क्या आ रहा है, काला रंग आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2 डाइस दिए गए हैं और उसके अंदर कोई आकृति बनाई गई है या फिर कुछ और नंबर लिखा गया है, कोई कलर बताया गया है, तो आपको क्या करना है, बस सेम कलर कोई भी एक कॉमन चीज ढूंढनी है दोनों डाइस में, वो उसके नीचे वो लिख लेनी है, और फिर सेम हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे, सेम टू सेम उसी कॉमन नंबर से। जैसे लाल है तो लाल से चले, या फिर भी लाल से चले, कोई और चीज होती तो वहां से ही चलेंगे, और हम क्या है हमारा आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो डाइस का चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, आपको कोई गुना भाग घटा नहीं करनी है, सिर्फ एक प्लस कहीं कहीं पर हमें करनी पड़ रही है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आना चाहिए। अगर हमको कुछ भी नहीं आता तो भी हम ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टॉपिक आपका रह गया है ओपन डाइस का, वो हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में।